आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये जो सवाल दे रखा है हमारे पास, ये एक असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का सवाल है। इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक असर्शन होता है, दूसरा रीज़न होता है उसका। हमें चेक करना है कि असर्शन और रीज़न सही है या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास दे रखा है वो क्या है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज यूनिटी। कह रहा है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन में क्या, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में किसका हो सकता है, एक सॉल्यूट का होगा और सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा और ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा। तो हमें क्या बोल रखा है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, मतलब कि एक्स ए प्लस एक्स बी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का सम जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो 1 आएगा। तो हम जानते हैं कि ये सही है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी सॉल्यूशन में, वो हमेशा ही 1 होता है। ठीक है, ये 1 होता है। और हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ, मान लीजिए कि सॉल्वेंट के लिए लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स होता है Na प्लस Nb। ठीक है, और Xb वो क्या होता है, वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो उसके लिए लिखना चाहें तो वो क्या होगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है XA प्लस SB, तो उसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनको सॉल्व करने पे ये क्या आएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो इससे ये प्रूव होता है कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑल द कंपोनेंट्स का लिखे, चूंकि यहाँ पे कंपोनेंट में सॉल्वेंट और सॉल्यूट है सॉल्यूशन के लिए, तो इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे वो हमारा इक्वल्स टू 1 आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा दे रखा है वो क्या है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास कि द मोल फ्रैक्शन इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। कह रहा है हमसे कि मोल फ्रैक्शन जो है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है ये हम देख लेते हैं। हमें मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन हमारे पास एक्से से डिनोट कर रहे हैं, Na अपॉन Na प्लस Nb है। ठीक है, और ये Na क्या है, Na जो होता है ये होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, उसी तरह Nb को हम देखें तो Nb क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हम देख सकते हैं यहाँ कहीं भी टेम्परेचर का फैक्टर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मोल्स जो होंगे वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। अगर मोल्स नहीं डिपेंड कर रहे टेम्परेचर पे तो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो भी डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारे पास जो रीज़न दे रखा है ये साफ गलत है। तो हम देख सकते हैं हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी बोथ ए एंड आर करेक्ट बोल रहा है, ये भी गलत है। इस ऑप्शन में कह रहा है ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट, तो हम देख सकते हैं ए सही है लेकिन आर गलत है। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा। तो आवर आंसर इज सी। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।